उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की अनूठी पहल 15 अगस्त के शुभ अवसर पर 13 अगस्त दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा ऐतिहासिक नगरी काकोरी की कैफी मंजिल जंजरी रोजा में राष्ट्रीय सद्भावना के प्रतीक श्री गुरु ग्रंथ साहब में काकोरी के संत भीखम मकसूद कारी शेख निजामुद्दीन के योगदान पर एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। संगोष्ठी में पंजाबी व मुस्लिम विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मशहूर अखबार आग जो उर्दू में डेली निकलता है उसके एडिटर है और अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जहमत दी जाती है कि वो सरदार नरेंद्र सिंह मोगा साहब को गुलदस्ता पेश करें। उनका नाम कारी निजामुद्दीन शेख भीखा रहमतुल्लाह अलैह है। उनका सहयोग भगत भीखम साहब का तस्करा है। मेरे ख्याल में हज़रत दादा भिखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पैदल बहुत से सफ़र किए और मुख्तलिफ मखदूम खिदमतगारों से, मुख्तलिफ मजलूमों से, मुख्तलिफ फ़कीरों से उनकी रास्ते में मुलाकातें हुई और एक दूसरे से आदान प्रदान में गुरु नानक देव जी का है। कमोबेश वही दौर हज़रत मखदूम कारी निज़ामुद्दीन ने और उसको ज़िंदा कर रखने के लिए जो तालीमात गुरु नानक देव जी ने दी हैं वही तालीमात कारी निज़ामुद्दीन हैं, वो हम लोगों के सामने भी रखें ताकि हम उससे इज्जत को कभी घटने नहीं देंगे, वतन की बरकरारी कभी रुकने नहीं देंगे। वतन की पाक इज्जत को कभी घटने नहीं देंगे, वतन की बरकरारी कभी रुकने नहीं देंगे। जो कटता है तो कट जाए, सरे बाजार सर अपना, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। बनता है हमारे आंख का आंसू सदा तूफान बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे आंख का आंसू सदा। आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान में रसन एहतराम करते हैं, वो जिनका दारो रसन एहतराम करते हैं, जो अपनी जान वतन तेरे नाम करते हैं। जमाना जिनको फरामोश कर नहीं सकता, जमाना जिनको फरामोश कर नहीं सकता, हम उन शहीदों को झुककर सलाम करते हैं। अपने खून से दामन है साफ, दाग न उस पर लगाई। नरेंद्र सिंह मोगा साहब से रिक्वेस्ट है। मैं सबसे पहले सिखों में जो आपस में हम लोग अभिवादन करते हैं उस अभिवादन से आप सबका खैर मकदम करूँगा। 1974 में मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर था और उस समय हम लोगों की स्ट्राइक हुई थी। मैंने वहाँ पे भूख हड़ताल चालू कर दी फैजाबाद जेल में, भूख हड़ताल। तो उस समय 9 दिन मैं उस फांसी गारद में रहा था। 10 दिन हड़ताल की थी मैंने और उसके बाद ये इलेक्शन अनाउंस हो गया था। तो आगे जो है हड़ताल को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा गया। उन्होंने लिखा है ये गुरु ग्रंथ साहब के 659 पृष्ठ पे उनके 2 शब्द हैं। उन शब्दों में एक शब्द की 2 लाइन है। हर का नाम अमृत जल निर्मल, हर का नाम अमृत जल निर्मल, एह औखत जग सारा, गुर प्रसाद कहे जन भीखन, पाओ मोक्ष द्वार। आगे मैं उनके बारे में इनके ईरानी पूर्वज, ये ओरिजिनली ईरान के रहने वाले थे। अविभाजित पंजाब के मुल्तान, लाहौर और पटियाला में रहकर अवध के सूबेदार के अनुरोध पर लखनऊ के काकोरी कस्बे में आए। और यहाँ आप लोगों को तो खैर अपनी हिस्ट्री पता ही होगी फैमिली की, लेकिन मैं भी थोड़ा सा सन 1574 में दरबारे अकबर बादशाह से फारसी भाषा में एक फरमान जारी हुआ जिसमें भगत जी का जिक्र कारी निजामुद्दीन शेख भीखा दानिशमंद लिख करके किया गया। भीखन या जन भीखन शब्द का प्रयोग, उनके 3 शब्द इनमें हैं हमारी, 2 तो इसमें हैं गुरु ग्रंथ साहब में, एक जो है सबरंगी ग्रंथ है।
बाबा भीखन जी के 5 पीढ़ी पूर्व के, 5 पीढ़ी पहले के कारी मोहम्मद सिद्दीक व कारी अबू मोहम्मद खाफी अविभाजित पंजाब के मुल्तान में आके बस गए। इनके तत्कालीन पूर्वज को पटियाला ले गए, परंतु काकोरी आने के पुख्ता सबूत न होने के कारण, क्योंकि किसी पुरानी पुस्तकों में कहीं भी जो है ऐसा इतिहास में तवारीख में कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है कि वो काकोरी का कहीं नाम आया हो गुरुनानक साहब की यात्रा में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे इन्होंने बताया कि बाबा भीखन जी जो हैं ये भी जो है गुरु नानक देव जी के समकालीन थे और उनकी मृत्यु चौथे गुरु रामदास जी के जीवन काल में बताया गया है कि वो अत्यंत शांत स्वभाव के, इसलिए उनकी मजार पर कवाली नहीं पड़ी और खुले आकाश के नीचे उन्होंने अपने आप को सुपुर्द कहा। जिससे अंदाज़ा हुआ कि एक सच्चाई तो ज़रूर सामने आ गई कि कोई कितना ही मैल फैलाने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन रूहानी रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें मज़हब कभी आड़े नहीं आता और कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान इस रिश्ते के साथ हमारा है कि हमारे अंदर रूहानी रिश्ते मजबूत हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर मोहतरम की इजाज़त से दाता भिखारी का ताल्लुक़ जो वाणियाँ हैं इसमें आपके गुरु ग्रंथ साहब में, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी इस पे बहुत गौर किया और जो थोड़ा बहुत मुतालिया किया उससे इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें 2 नज़रियात हैं। यानी सरदार हजरात ये समझते हैं कि उन्होंने उसी भाषा में ये वाणियाँ कहीं, जबकि उनका अहद और उनका जो एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है, बैकग्राउंड है, उसको अगर हम देखें तो ये बात मतलब तस्लीम नहीं की जा सकती कि उन्होंने जो है वो किसी और ज़बान में जो है कलाम किया है, क्योंकि उनके पूर्वज और वो ख़ुद जो थे वो खालिस मजहबी थे। मुलाकातों का सिलसिला रहा और इक्तिसाब फैज़ यानी लोगों से फैज़ लेना और लोगों को फैज़ देने की जो रवायत है वो दाता भिखारी के यहाँ मौजूद है। और बाज़ाब्ता उनकी हयात जो तकरीबन 91-92 साल की उम्र की है, 1 सदी के ऊपर, तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबे जात में उन्होंने सफ़र किया। कहीं उन्होंने अपने मुर्शिद के साथ किए, कहीं दीगर बुज़ुर्गान दीन या जो अहलुल्लाह बाहर से आए उनके साथ उन्होंने सफ़र की। उनकी मुलाकात अगर तहक़ीक़ की जाए तो ये बात हो सकता है कि साबित हो कि उनकी गुरु ग्रंथ साहब के जो 12 गुरु नानक जी हैं उनसे मुलाकात रही हो और उन्होंने उनको फैज़ दिया हो, क्योंकि अकबरी अहद के बहुत बड़े उलमा में से और बहुत बड़े उरफा में से उनका शुमार है। आज हिंदुस्तान में जो सिलसिला कादरिया है वो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर सबसे मारूफ जो सिलसिला है वो दाता भिखारी है। आज का विषय है राष्ट्रीय सद्भाव के प्रतीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संत भीखन जी का योगदान। भक्त की पदवी, भक्त की मंजिल बहुत ऊंची है, बड़ी श्रेष्ठ है। आम इंसानी जिंदगी व भक्तों के जीवन की विचार जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ते हैं तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते हैं, भक्ता तय संसारियां जोड़ कदे ना आया। भक्त का राज अलग है और संसारिक मनुष्य का संसार अलग है। भक्त फरीद जी का कथन है, बुद्धिमान होते हुए भी अनजान होना, अहम भाव से दूर चले जाना, शक्ति होते हुए भी शक्ति प्रदर्शन ना करना, पास कुछ न होते हुए भी बांटने की समर्था रखनी, यह भक्ति लहर के गुण हैं। एक विद्वान ने भक्त के अर्थ किए हैं। वह कहते हैं, भ का अर्थ है भक्ति करने वाला जो एक परमात्मा के चरणों का उपासक है। ग का अर्थ है ज्ञानवान जिसे प्रभु के चरणों का ज्ञान है, जो सूझवान है, जिसे सत्य की पहचान हो गई है। त का अर्थ है त्यागवान, जिसने स्वयं के जीवन से वह चीजें त्याग दी, मनफी कर दी जो चीजें व अवगुण परमात्मा से मिलन में रुकावट डालते हों। कुछ इतिहासकारों ने उनका नाम निजामुद्दीन भीखन भी लिखा है। आज जो उत्तर प्रदेश शासन के तत्वावधान में
उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा यहाँ काकोरी में यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहीं काकोरी में सन 1480 में भक्त भीखन जी का जन्म हुआ। भीखन जी मुस्लिम घराने से संबंध रखते थे। हुआ कि इस्लाम में ज़कात तो सिर्फ 2.5% है, लेकिन सिक्किज़्म में ज़कात जो है वो 10वीं कहलाती है, 10वां हिस्सा। और उसी 10वें हिस्से की वजह से ये बात है कि सारी दुनिया में गुरुद्वारा एक पैगाम देता है इंसानियत का, इंसानी खिदमत का। बताता चलूँ, जब ज़कात फाउंडेशन ने एक टाइम किया फ्री फूड का एक सिस्टम, तो लोग मेरे पास आए कि चलिए साहब उसको इनॉग्रेट करना है। मैंने कहा कि वाकई तुम लोगों ने गुरुद्वारे से सबक ले लिया, और मुसलमानों का भी एक सेंटर चलेगा लखनऊ में जो गरीब मजदूरों को खाना देगा। हजरातगण, आपने अपने अमूल्य समय पिछले 3 घंटे से आप इतने संयुक्ति के साथ और सुन रहे हैं और इतना अमूल्य समय प्रदान किया। एकेडमी इसके लिए बहुत बहुत आभारी है और कोट कोट सुधन्यवाद प्रकट करती है। बड़ा अच्छा मौका है कि उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी ने ये पहल की है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो है भगत भीखन जी का जो कलाम है, जो उनकी वाणी दर्ज है, उस वाणी के रचयिता जो है जनक जो है संत भीखन जी, उनके जन्म स्थान पर ही ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इससे एक फायदा ये हुआ है कि काकोरी के रहने वाले, यहाँ के निवासी और यहाँ की सरजमी पर जो कई ऐसे भी बुजुर्ग मिले हैं जो भगत भीखन जी के वंशज भी हैं, उन्हें भी भगत भीखन जी के बारे में सारी जानकारी, और साथ में एक विषय रखा गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उनके संबंधित जो है इनकी क्या योगदान है। तो इसलिए दोनों का सम्मेलन, दोनों का समावेश एक साथ करके यहाँ के लोगों को जहाँ भगत भीखन जी के बारे में जानकारी मिली, वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी जानकारी मिली। देखिए, वैसे तो उस जमाने का इतिहास हर इतिहासकार ने अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी अपनी विद्वता के हिसाब से लिखा है, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है, एक कटु सच्चाई है कि कई इतिहासकारों ने जो है या तो उस समय के जो प्रभाव के कारण, जैसे अंग्रेजों का शासनकाल था, तो उनकी चाटुकारिता करते हुए उनके संबंध में उन्होंने अपना इतिहास बदल दिया है, कईयों ने अपनी कम जानकारी के हिसाब से बदल दिया है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इतिहासकार निष्पक्ष होकर सही बातें नहीं लिख पाया है। उस जमाने में इतनी हिम्मत और इतनी सच्चाई से इतिहास नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जितना प्राप्त इतिहास है उस हिसाब से ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसा इतिहास मिलता है कि गुरु नानक देव जी सन 1509 में यहाँ आए, और 1509 में यहाँ आए और अपनी जो उनकी पहली प्रचार यात्रा थी पंजाब से बाहर आकर, तो उन्होंने कई यात्राएं की हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में भ्रमण करके लोगों को परमात्मा के साथ, एक ओंकार के साथ जोड़ा है। तो पहली प्रचार यात्रा उन्होंने पंजाब से निकलकर हिंदू तीर्थ स्थानों की ओर की। तो हिंदू तीर्थ स्थानों की ओर यात्रा करते समय वो सबसे पहले हरिद्वार, फिर नानक माता होते हुए जब लखनऊ की तरफ आए हैं, तो वो सबसे पहले काकोरी स्थान में उनकी मुलाकात भगत भीखन जी से हुई है, और भीखन जी से बातचीत करके और उनकी सेवा भावना और भक्ति भावना से प्रभावित होकर वो 2 दिन तक यहाँ रहे हैं। 2 दिन तक यहाँ रहकर भगत भीखन जी के साथ उनकी चर्चाएं होती रही हैं, जिसके साथ ही उन्होंने भगत भीखन जी के उच्चारण किए हुए 2 शब्द भी उन्होंने कलेक्ट किए, और बाद में समय आने पर उन 2 शब्दों को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में उचित स्थान दिया गया। भीखन जी का संदेश सिर्फ यही था, और सिर्फ संदेश नहीं था, उन्होंने खुद भी उस संदेश को जिया है। वो हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे और उनको किसी तरह के राम रहीम का फ़र्क नहीं था, उनके लिए हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं था, उनके लिए परमात्मा एक था। और उस एक परमात्मा के लिए जो उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम ही औखद 2-3 जगह यूज़ किया है। औखद मीन्स औषध,
औषध को औखद औषध, उनके शब्द में बार बार औखद आया है। परमात्मा का नाम ही सब दुखों की औषधि है। एक्चुअली इसकी शुरुआत करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी को जाता है। सन 80 से यहाँ के बुजुर्ग लोग कभी कभार आए, देखा, सुना, समझा, लेकिन कोई इस दिशा में कोई सक्रिय प्रयास नहीं हुआ। जिन्होंने सुना भी तो उन्होंने सोचा था चलिए कभी चलेंगे, कभी देखेंगे, तो कोई सार्थक प्रयास और सक्रिय प्रयास नहीं हुआ। आज जो है ये उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के माध्यम से जो कार्यक्रम संयोजक जो मिश्रा जी हैं, अरविंद मिश्रा जी, उन्होंने इस मामले में पहल दिखाई है और ये कार्यक्रम आयोजन किया है, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनवर जी, ऐतिहासिक नगरी काकोरी में आज एक कार्यक्रम हुआ है और जंजीर रोजे में हम लोग खड़े हैं जी। क्या खासियत है? साहब, ये झंझरी रोज़ा जो है ये अकबर के पीरियड की इमारत है और ये इसका नाम झंझरी रोज़ा क्यों पड़ा, हिस्ट्री में इसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, लेकिन हर जगह झंझरी रोज़ा ही इस्तेमाल हुआ है जितनी भी पुरानी बुक्स हैं। और इसके पीछे हज़रत दाता भिकारी कारी अमीर निज़ामुद्दीन शेख भीका रहमतुल्लाह अलैह, जो हम लोगों के पूर्वज हैं, ग्रैंड फादर, तो उनकी तो रूहानी ताकत थी जिसकी वजह से अकबर बादशाह ने भी काकोरी विज़िट की और उसके बाद बहुत से इल्म के प्यासे लोग यहाँ आते रहे और आपसे इल्म हासिल करते रहे। ये लोग जो जब अकबर बंगाल को फतेह करने के लिए अपनी कारवां, अपनी मुहिम लेकर के रवाना हुआ, तो काकोरी के पास जो बेता नदी है उसके बाद कसमंडी का इलाका है, यहाँ पर उसने कैंप किया था। और उस कैंप करने के दौरान आपके पास भी हाजिर हुआ कि वो ये जानने के लिए कि साहब वो मेरी औलाद होगी कि नहीं होगी, उसकी पूरी एक अलग डिटेल्स हैं। और उसके जितने मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो भी आते थे। तो कैंप 2 दिन 4 दिन का तो होता नहीं था, जब तक अगली रसद नहीं तैयार हो जाती थी आगे नहीं रवाना होती थी। तो उस पीरियड में आपकी बुजुर्गी और आपकी इसको आध्यात्मिकता से मरूब होकर के दरबार के और लोग, जिनमें आपकी दाई की बेटी, उसका दामाद और उसके परिवार के एक सदस्य इस बड़े गुंबद में दफन है। और जो इधर छोटा गुंबद है उसमें दौलत ख्वाजा नाम के एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे अकबर के दौर के, वो भी हज़रत दादा भिकारी के मुरीद थे। तो अपने मरने के बाद उनकी वसीयत थी कि मुझे अपने पीर के पायती दफन किया जाए, तो ये दफन है। और हज़रत दाता भिकारी का जो सबसे बड़ा रोल था जिसके तहत आज का पूरा कार्यक्रम हुआ कि इंसान को पहचाने, धर्म ने कभी भी किसी को बांटने के लिए नहीं कोई शिक्षा दी है। इस वजह से आज आपने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब जैसी किताब जो पूरा दुनिया में एक बेहतरीन मज़हब है, उसके अंदर आपकी तारीफ में 2 शब्द मौजूद हैं जिसका एक ही सेंस समझ में आता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत जो है, वो इंसान को इंसान से जोड़ती है। और ईश्वर ने दुनिया में इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए भेजा है, न कि तोड़ने के लिए। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो आज तक 700 साल 600 साल हो रहे हैं, आज तक याद किए जा रहे हैं और उनकी शिक्षा को हम लोग आज भी गुणगान कर रहे हैं।